नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर में एमसीक्यूज करने वाले हैं। सीजी व्यापम में विगत वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे पूरा, और एमसीक्यूज जो रहेंगे उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना है। पहला आज का जो है, देखो यूट्यूब में डला हुआ है, आप देखे होंगे इसका टाइम टेबल, उसमें मैं डेट वाइज पूरा डाल दिया हूँ कम्युनिटी में। ये आपको सेम टाइम में डेली आपको मिल जाएगा लाइव सेशन के माध्यम से। तो आज हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज जो व्यापम पूछा है। ठीक है, आंसर आपको कमेंट करके देना है। कमेंट में आपको सारे को आंसर देना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिख रहा है, एनिमेशन क्या है? एनिमेशन क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया है चित्र बनाना, स्थिर चित्रों को गति देना, प्रिंट निकालना, ग्राफ में चित्रों को बदलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर चित्रों को गति देना। ठीक है, आंसर हो जाएगा स्थिर चित्रों को गति देना। एनिमेशन क्या है? तो स्थिर चित्रों को गति देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या पूछ रहा है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है क्विक हिल, कास्परस्काई, नॉर्टन और पाइथन। वैसे आपको इंग्लिश में भी दिखेगा, लेकिन क्विक हिल, कास्परस्काई, नॉर्टन और पाइथन क्या है बताइए फटाफट। दूसरा नंबर का क्वेश्चन। ठीक, इसका आंसर आएगा पाइथन। पाइथन जो है ना हाई लेवल लैंग्वेज है, याद रखना। पाइथन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है। और इन लोग क्या है? आपका सबके सब एंटीवायरस है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है बताएंगे इसका। टीसीपी है, एचटीटीपी है, एफटीपी है, टीएफटीपी है। आंसर दीजिए फटाफट। ठीक, इसका आंसर आएगा बी, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए हम लोग एचटीटीपी का प्रयोग करते हैं। ये सब आए हुए क्वेश्चन है व्यापम के एग्जाम में। चलिए, इंटरनेट में आईपी एड्रेस कहते हैं। इंटरनेट में आईपी एड्रेस कहते हैं, किसको कहते हैं? देखिए, इंटरनेट प्रोवाइडर, आपका प्रोवाइडर, प्रोसीजर या प्रोटोकॉल। चलिए आंसर दीजिए इसका, इंटरनेट आईसी। ठीक, तो इसका आएगा आंसर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या रहेगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन दोनों में फर्क होता है। ओपेरा, बिंग, गूगल, याहू। ये बिंग है, बिंग लिखा है, ये बिंग है। ओपेरा, बिंग, गूगल, याहू। बताइए आंसर इसका। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा ओपेरा। ओपेरा क्या है? एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर है, याद रखना। ठीक है, बाकी सब जो है सर्च इंजन है, और ओपेरा जो है आपका क्या है? वेब ब्राउजर है। तो इसको ध्यान से नोट कर लेना, बाकी ऑप्शन को भी नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु चिन्ह का उपयोग किया जाता है। कौन सा चिन्ह? ठीक है, डैश 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 चिन्ह का उपयोग किया जाता है। फॉर्मूला लिखना है हमको, तो हैश, एंड और सब। कौन सा इसमें किया जाता है? सम वाला है, सम वाला है ना। ठीक, सम आंसर आएगा इसके लिए, सम। आप देखना कभी भी एक्सेल में वर्कशीट खोलोगे तो पहले आपका सम का रहेगा, ये बराबर वाला। तो इसके लिए हमेशा कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की एक नई तकनीक विकसित की, जिसे कहते हैं। यूएसए की एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने MIT नाम है उसका, 2016 में प्रिंट की एक नई टेक्नोलॉजी का विकास किया है। 4D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, वेब प्रिंटिंग या इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिए फटाफट। आपका आंसर आ जाएगा 4D प्रिंटिंग। देखो 4D प्रिंटिंग जो होता है, 4D प्रिंटिंग, ये आपका 3D प्रिंटिंग के साथ कंबाइन करके बनाया जाता है। ठीक है, कंबाइन करके बनाया जाता है, याद रखना। ये जो बनता है 4D वो कैसे बनता है? 3D प्रिंटिंग के साथ कंबाइंड होता है और उसके बाद ये बनाया जाता है। तो एक नया तकनीक है
प्रिंट का ही तकनीक है, 2016 में अमेरिका ने विकसित किया है। क्लियर है? तो इसको भी देखना, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, सब ये पूछे गए व्यापम के क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करा रहे हैं और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितना भी अभी व्यापम ने पूछा है, कंप्यूटर का हो चाहे हिंदी का हो चाहे सामान्य अध्ययन का हो। ठीक है, करेंट अफेयर्स के भी लेटेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, 1989 में विकसित किया गया कंप्यूटर जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को, कौन से सेक्टर को, बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS DOS फैट सिस्टम, FAT सिस्टम, फैट मतलब फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है, सिस्टम किया गया है। बताइए ये क्या है, आंसर दीजिए। ठीक है, MS DOS FAT सिस्टम किया गया है, 1989 में विकसित हुआ कंप्यूटर है जो स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। तो इसे याद रखना, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन आंसर क्या आ जाएगा इसका, ब्रेन। और FAT का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो याद रखना इसका ये वाला फाइल एलोकेशन। ठीक है, फाइल एलोकेशन आपका टेबल बोल सकते हैं या एस करके दिया जाएगा तो सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो याद रखना ये ब्रेन हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका, ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट मेमोरी में डैश 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 है, यानी कितना बाइट्स है आपको ये बताना है। 1 टेराबाइट मेमोरी में कितने बाइट्स हैं, चौथे वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आया है इंटू करके देखिएगा। ठीक है, 1024 इंटू 1024 बाइट्स, 1024 इंटू 1024 का 3 बार गुणा, आप बताएंगे इसका आंसर। ठीक, इसमें यही वाला आएगा, 4 बार होता है टेराबाइट में, क्या याद रखना, 4 बार, 1 2 3 4, इन सबको याद कर लेना। मेमोरी के साइज में देखो, अभी मेमोरी में अगर आप देखेंगे मेमोरी में तो सबसे छोटा बीट होता है, सबसे छोटा बीट होता है। बीट के बाद अपन याद रखते हैं निबल होता है, निबल, और निबल के बाद आपका बाइट आता है, ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद आपका किलोबाइट चालू होगा, किलोबाइट करके फिर मेगाबाइट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पास कॉन्सेप्ट लगने लगता है 1024 वाला, यहाँ पास से 1024 किलोबाइट का आपका 1024 1 MB बनेगा, 1024 MB का 1 GB बनेगा। तो ऐसे करके अभी तक लास्ट में YB तक आ चुका है, YB यानी योक्टाबाइट, YB यानी कहां तक आ चुका है, योक्टाबाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा, टेराबाइट पूछे तो 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 2 3 4, ऐसा क्वेश्चन व्यापम पूछता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस डिवाइस में डाटा स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, एक बार स्टोर कर दिए फिर परिवर्तन नहीं होगा, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम, टेप ड्राइव, आंसर बताइए। किस डिवाइस में डाटा स्टोर करने के बाद हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किस डिवाइस में, तो यहां पे CD रोम। ठीक है, CD रोम में एक बार डाल दिया जाता है तो इसमें नाम ही है रीड ओनली मेमोरी। क्या है, रीड ओनली मेमोरी। बट कहीं कहीं ये कंफ्यूज करता है, इसको आप चेक करेंगे क्या टेप ड्राइव में भी ऐसा होता है, हालांकि आंसर ये है आपका CD रोम। और रोम में भी बहुत सारे टाइप है, रोम में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे टाइप है, जैसे आपका टी रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक है EP रोम है, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक है EEP रोम, EEP रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इन सब में क्या होता है, इरेजेबल है तो इसमें हम इसको कोई विधि तकनीक द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डाटा फीड कर सकते हैं। लेकिन रोम बस पूछे तो उसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कहने का मतलब कि एक बार डाल दिए तो उसमें अपन क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए HD, ठीक है, HD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए जो है मेमोरी कार्ड है। HD का तात्पर्य क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, 11 नंबर का है, सभी कोई आंसर देंगे। HD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है, HD का तात्पर्य क्या है, HD का, ठीक है। इसका हो जाएगा एक्सट्रोम डिजिटल, एक्ट्रोम नहीं है वैसे में एक्सट्रोम है, ये एक्सट्रोम डिजिटल होता है। ठीक है,
यहाँ पे याद रखना है बी ही होगा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन डिजिटल लिखा है यहाँ पे। तो एक्सडी जो है, एक्सडी का तात्पर्य क्या है पूछेंगे तो याद रखना एक्सट्रॉन डिजिटल होता है, एक्सट्रॉन डिजिटल, ठीक है। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? सबसे ज्यादा व्यापक पूछता है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पूछता है, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे लाइनक्स सबसे महत्वपूर्ण है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूज नहीं करते हैं हमारे इंडिया में। अमेरिका में आप देखेंगे लगभग काम लाइनक्स में हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उन लोग उसी में जानते भी हैं, फ्री और अच्छा से होता है। जो हम लोग पे वाला हमें काम करते हैं, उन लोग उसमें फ्री वाले में भी काम कर लेते हैं। तो ओपन सोर्स देखिए, जेनिक्स, विंडोज, यूनिक्स, उबंटू, क्या आएगा इसमें? आंसर दीजिए। उबंटू, क्या आएगा? उबंटू, क्योंकि ये लाइनक्स से ही आया है। उबंटू आंसर है, ठीक है। लाइनक्स का ही एक हिस्सा है उबंटू, और लाइनक्स सबसे फेमस है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उबंटू, क्लियर है। और इन लोगों को नोट करके लिख लो, जेनिक्स, विंडोज, यूनिक्स, इन लोग जो सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स नहीं है, इसमें उबंटू है और एक लाइनक्स तो कई बार पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं? ठीक है, ओरिएंटेशन है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? 1 2 3 5। एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, जिसमें हम लोग अपना सीवी बनाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। जैसे स्लाइड बना हुआ है, स्लाइड भी किसमें बना है? एमएस वर्ड में। तो ओरिएंटेशन उपलब्ध है, बताना। 1 2 3 5, इसका आंसर हो जाएगा 2 ओरिएंटेशन, ठीक है। 2 ओरिएंटेशन उपलब्ध है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से इसको आपको करना है। थर्मल प्रिंटर में उपयोग में है रिबन, इंक, पाउडर, इनमें से कोई नहीं। थर्मल प्रिंटर बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। थर्मल याद रखना, लेजर याद रखना, और एक याद रखना है आपको डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसमें बताइए क्या यूज होता है थर्मल प्रिंटर में? तो याद रखो, इसमें आप कोई भी चीज सोच रहे होगे, तीनों में से नहीं होगा, ये सब नॉर्मल है। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थर्मल पेपर यूज होता है। क्या यूज होता है? थर्मल पेपर। थर्मल प्रिंटर में प्रयोग होता है थर्मल पेपर। तो इसमें जो है रिबन, इंक और पाउडर वाला कहानी नहीं है। याद रखना है कि आपको इसमें थर्मल पेपर यूज होता है, नोट डाउन कर लेना, क्लियर है सभी को। आगे देखेंगे, एक पीओएस मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? पॉस, पीओएस, इसका फुल फॉर्म होता है, चलो इसमें तो दिया हुआ है, अपने से पहले देख लो। एक पीओएस मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला मुद्रा रहित कैशलेस लेन देन, पॉइंट ऑफ सेल, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सेल, डिजिटल पेमेंट, उपरोक्त सभी। आंसर दें। ठीक, इसका आंसर सभी लोगों को मालूम होगा, उपरोक्त सभी ही आएगा। क्या आएगा? उपरोक्त सभी। देखो, इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, वह जगह जहां पे मतलब सेल होता है, जहां पे हम जाके बिलिंग करवाते हैं। तो उसमें मुद्रा रहित आप कैशलेस भी पेमेंट कर सकते हो। पॉइंट ऑफ सेल तो इसका फुल फॉर्म ही हुआ। डिजिटल पेमेंट भी आप वहां पे जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है? चलिए, ये आपका शेड्यूल है, देख लीजिए, यूट्यूब में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यू जो है सीजी व्यापम में आए हुए पूरे क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें 13 तारीख यानी कि आज, 18 तारीख और 23 अप्रैल कंप्यूटर के आए हुए क्वेश्चन, आगे और भी इसमें होंगे, ठीक है। अभी 3 का शेड्यूल बना है। 14, 19 और 24 को सामान्य अध्ययन होगा। 15, 20 और 25 अप्रैल को हिंदी में आए हुए जितने भी व्यापक क्वेश्चन उसका एमसीक्यूज आएगा। 16 अप्रैल, 21 अप्रैल और 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे व्यापक के। और लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो मंडी निरीक्षक वाले में जो भी आपका आगामी एग्जाम है करंट के संबंधित, उन सब चीजों को हम 17, 22 और 27 अप्रैल को करेंगे। फिर इसका एक और टाइम टेबल आएगा, ये कंटिन्यू चलेगा क्लास। क्लियर है? अपलोडेड क्लास आपको मिलते जाएंगे, कुछ रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगे और कुछ लाइव सेशन भी चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो लाइव डिस्कशन भी होगा आपको यूट्यूब में, क्लियर है। अभी क्या है, लॉकडाउन के कारण टाइम टेबल ऊपर नीचे होते रहेगा, लेकिन आपको वीडियो डेली मिलेंगे।
तो ये रहा, और कोई भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। वेबसाइट के निर्माण है तो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बताइए। पीएचपी, सी हैश, आपका सी वाला पूछ रहा है, या आप देखो सी, सी प्लस प्लस, ये सब भाषा है। भाषा कई बार आप देखेंगे तो दो चार चीजें बहुत सारा आपको पूछना होगा, ठीक है। कॉफी कप और पाइथन, पाइथन हम थोड़ी देर पहले देखे थे, ठीक है। कॉफी कप जो है, क्या ये है कि पीएचपी है, सभी कोई आंसर देंगे इसका, ठीक है। पीएचपी, सी, फिर हैशटैग दिया है, कॉफी कप और पाइथन, तो इसका आंसर आएगा ए, पीएचपी। पीएचपी देखो, पीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है याद रखना। पीएचपी में पी से हाइपर टेक्स्ट होगा, पी साइलेंट रहेगा, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। यहां पे मैं लिख देता हूं हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, प्री प्रोसेसर, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट जो होगा ना, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, याद रखना। तो ये आपको देखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन यही आंसर है, क्लियर है, ठीक। तो इसको आप ध्यान से, एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप लोग मिलाइएगा। निम्न में से प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है। कौन सा फोटोकॉपी तकनीक? प्रिंटर से हम प्रिंट करने हेतु, मतलब जो फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग करते हैं वो कौन सा है? फोटोकॉपी तकनीक यानी कौन से प्रिंटर में उस तकनीक को यूज कर रहे हैं, इंकजेट में, कि लेजर में, थर्मल में, कि डॉट मैट्रिक्स में। जो फोटोकॉपी यूज करते हैं ना, सेम प्रिंटर में उसी टाइप का हम तकनीक का यूज करता हूं। प्रिंटर का नाम क्या है? 17 नंबर का क्वेश्चन है, सभी को इसका जवाब देंगे जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। बताइए, इसका आंसर आएगा लेजर प्रिंटर। क्या आएगा? लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, डैश डैश में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और उपभोक्ता में बांट दिया जाता है। बताइए कौन सा वो फ्रीक्वेंसी है, कौन सा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है जिसको छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित कर दिया जाता है और बांट दिया जाता है? आंसर देना इसका। TDMA, CDMA, FDMA और FGMA, ऑप्शन दिया हुआ है 4। फ्रीक्वेंसी शब्द है, आप समझो, फ्रीक्वेंसी शब्द है, बनाने की कोशिश करिए। फ्रीक्वेंसी कहां से चालू हो सकता है? फ्रीक्वेंसी, तो इसमें आएगा एफ वाला, तो दो ही है ना, आप समझो। एफ में फ्रीक्वेंसी यहीं से चालू होना है, या तो सी होगा या तो डी होगा। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एनालॉग होता है, ये समझ आ रही है बातें? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एनालॉग होता है जिसमें स्पेक्ट्रा को छोटे छोटे स्पेक्ट्रा में विभाजित कर दिया जाता है, उपभोक्ता में बांट के उसको अपन क्या करते हैं, बांट दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, FDMA। अब आप नेट में देखेंगे तो खाली FDM मिलेगा आपको, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, तो याद रखना। आगे देखेंगे, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? गणितीय प्रस्तुतिकरण से, ठीक है, गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? साउंड सिंथेसाइजर, स्टेपर्स, स्पीकर्स और सेटअप बॉक्स। आंसर दीजिए। 19 नंबर का है, पूछ चुका है एग्जाम में, ये सब आए हुए हैं। और याद रखना, व्यापम क्वेश्चन रिपीट करता है, बहुत नया क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा। तो आंसर देखो, साउंड सिंथेसाइजर ही रहेगा इसका। आंसर क्या रहेगा? साउंड सिंथेसाइजर, क्लियर है। चलिए, एक फाइल जिसमें आपेक्षिक रूप से स्थायी डाटा रहता है। स्थायी डाटा मतलब वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल नहीं, नॉन वोलाटाइल होता है इसका मतलब। रैंडम फाइल, ट्रांजिटिव फाइल, और आपका ट्रांजैक्शन फाइल है, मास्टर फाइल है और सीक्वेंशियल फाइल है। आंसर देना इसका।
एक फाइल जिसमें अपेक्षिक रूप से स्थायी डाटा रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सीक्वेंशियल फाइल। क्या हो जाएगा? सीक्वेंशियल फाइल, ठीक है। सीक्वेंस में रहता है, क्रमानुसार जमा होता है। तो स्थायी डाटा रहता है और अपेक्षिक रूप से स्थायी डाटा रहता है, तो याद रखेंगे सीक्वेंशियल। आगे हम जब मेमोरी पढ़ेंगे, देखो इसका क्या है, कंप्यूटर का कोर्सेस हम लोग डाल रहे हैं यूट्यूब में, डेली वीडियो मिलेगा, उसमें आप थ्योरी को करना और इधर से एमसीक्यूज करना है, ठीक है। तो जिससे आपको जो है डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। आगे देखेंगे, ईमेल लिखने का सही तरीका कौन सा है? ईमेल, एक वैलिड ईमेल लिखने का सही तरीका कौन सा है? आंसर देंगे सबको, ये कई बार पूछा जा चुका है ना, और सब आए हुए क्वेश्चन है। ईमेल लिखने का सही तरीका कौन सा है? name@website.info, ये info है, www.nameofwebsite.com, ठीक है, name@website.com, name.website.com। आंसर देंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा ए, name@website.info। क्लियर है? इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इतने में तो देख के समझ आ रहा है कि यही ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। name@website.info। चलो, ई कॉमर्स क्या है? व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन, आज का जनरेशन पूरा ई कॉमर्स, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। ई कॉमर्स क्या है? अंतरराष्ट्रीय सामानों की खरीद और बिक्री, इंटरनेट पर सामान और सर्विस की खरीद और बिक्री, दुकान में नहीं मिलने वाली सामान की खरीद और बिक्री, कंप्यूटर से सामान खरीद और बिक्री। आंसर बताएंगे सभी को, क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंटरनेट पर सामान और सर्विस की खरीद और बिक्री, कॉमर्स, ई कॉमर्स, ठीक है। ई बिजनेस भी होता है एक शब्द, ये पूछ रहा है ई कॉमर्स, तो इंटरनेट पर हम जो भी काम करेंगे, सीधी सी बात है, ई यानी इंटरनेट, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा प्रस्तावित खुद को दोहराने वाला प्रोग्राम का नाम क्या है? कीलॉगर, वर्म, कैकर और उपरोक्त सभी। जो खुद को दोहरा लेता है मतलब अपनी कॉपी बना लेता है, कीलॉगर है, वर्म है, कैकर है कि उपरोक्त सभी है? आंसर देंगे इसका, ठीक है। ज्यादातर आपको खुद को दोहराने वाले में कुछ नहीं सोचना है, अगर ऐसा आता है वर्म लगा देना, ठीक है, वर्म, ये आंसर रहेगा। कंप्यूटर नेटवर्क पर प्रस्तावित खुद को अपना कॉपी बना देता है, वो वर्म कहलाता है। क्लियर है? पूछा हुआ क्वेश्चन सब। अगला देखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा अपने पहचान के साथ हेराफेरी कर किसी गुप्त सूचना प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है। जैसे कि आप देखेंगे फ्रॉड के केस होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं फ्रॉड के, और अपने पहचान को बदलकर हेराफेरी कर किसी की इंफॉर्मेशन को गुप्त रूप से चुराने का प्रयास, उस प्रयास को क्या नाम दिया जाता है? कंप्यूटर वायरस, फिशिंग स्कैम, स्पाईवेयर स्कैम या स्पैम? बताइए, 4 ऑप्शन है, इसको बताइए क्या कहते हैं? फिशिंग, हाँ फिशिंग, फंसा के कर रहे हैं, ऐसे याद रख लो, फंसा लिए हैं, फिशिंग, फिशिंग यानी फंसा लिए, मछली टाइप का। फिशिंग स्कैम क्या हो जाएगा? फिशिंग स्कैम। में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मल्टीमीडिया सिस्टम का है? मल्टीमीडिया शब्द को याद रखना, मल्टीटास्किंग आएगा और भी आया मल्टीमीडिया। तो आंसर दीजिए इसका, अधिक स्टोरेज, अधिक डेटा रेट, बड़ा मॉनिटर, ए और बी दोनों। मल्टीमीडिया का विशेषता आपको बताना है। जहां पे बात आए ऑप्शन ए और बी दोनों लेने में ना, ज्यादातर आंसर यही होता है, आप ध्यान रखना व्यापक के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो अधिक स्टोरेज भी होता है मल्टीमीडिया में और अधिक डाटा रेट भी होता है, बड़ा मॉनिटर मैटर नहीं करता है। क्लियर है? तो ए और बी दोनों आएगा 25 में। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति स्लाइड शो कैसे रोक सकता है? किस बटन को प्रेस करे तो उसका स्लाइड शो होना बंद हो जाए, एनिमेशन जो चलते रहता है? एस्केप को दबाकर, दाहिने एरो को दबाकर, कीबोर्ड को पूछ रहे हैं ना, कीबोर्ड में क्या क्या चीज है उसको दबाएं तो हमारा रुक जाए, तो एस्केप को दबाकर है, एस्केप बटन होता है ना, दाहिने एरो को दबाकर, बाईं एरो को दबाकर या निचली एरो, 4 एरो होते हैं, आप देखे होंगे ऐसे करके बना होता है, ठीक है, ऐसे करके एरो बना होता है। तो इसमें एरो को या फिर एक बटन एस्केप का बटन होता है, इसको दबाकर। आंसर दीजिए 26 नंबर, कैसे रोक सकता है? एस्केप को दबाकर रुकेगा, याद रखना। स्लाइड शो कैसे रुकेगा? एस्केप को दबाकर
रुकेगा। क्लियर है? चलिए, एंटीवायरस प्रोग्राम के संबंध में कौन सा सही है? मैकाफी सही नहीं है जी, तो फिर क्योंकि तो यहाँ पे गलत है, यहाँ सही नहीं आएगा, सही नहीं है, सुधार लेंगे इसको। एंटीवायरस प्रोग्राम के संबंध में कौन सा सही नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है पूछ रहे हैं। अब बताइए इसका आंसर। मैकाफी, एवीजी, कास्पेरेसी और आपका एयू। ठीक है, क्या आप जानते हैं? जानते हैं तो आंसर दीजिए। ये सब है, इसका आंसर हो जाएगा एयू। नहीं है, एयू कोई एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों सब क्या है? एंटीवायरस प्रोग्राम है। क्लियर है? चलिए, ऐसे क्वेश्चन सब देखो पूछते हैं, कोई अलग टाइप का नया क्वेश्चन नहीं आ रहा है अभी तक। हमको पूरा एक बार अच्छे से कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करके जाना है। 20 क्वेश्चन में 18, 19, 20 भी सही हो जाता है। कंप्यूटर सुपरवाइजर है। अब सुपरवाइजर का काम क्या होता है? ठीक है, और इसमें सुपरवाइजर का काम कौन करता है कंप्यूटर में? एक सुपरवाइजर कौन है कंप्यूटर के लिए? ALU, OS, CPU, CU, सबका फुल फॉर्म आपको रट लेना है। आगे जो क्लास चल रहे हैं उसमें तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन इसमें आपको पहले से ही रट के रखना है। बताइए, एक सुपरवाइजर कौन है कंप्यूटर के लिए? सुपरवाइजर का काम कौन करता है? ठीक है, तो हमेशा याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका सुपरवाइजर है। कंप्यूटर का सुपरवाइजर कौन है? OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? चलिए, निम्न में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर है? इंपैक्ट कब पड़ेगा? देखो, इंपैक्ट कब पड़ेगा? देखो किसमें इंपैक्ट पड़ता है? डेसिमल, लाइन, डॉट मैट्रिक्स या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव आंसर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? चौथा नंबर, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। देखो, इंपैक्ट कब पड़ेगा? एक लाइन में खड़ा कर देंगे पिताजी, मान लो पिताजी आपको एक लाइन में खड़ा कर देंगे और डांट देंगे, आपको डांट लगा देंगे। ठीक है, डांट लिख दिया, डा से डॉट मैट्रिक्स और ड से डेसिमल, और लाइन में खड़ा करके डांटेंगे आपको पिताजी, तो आपके ऊपर पड़ेगा ना भाई, इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। ठीक है, और लाइन प्रिंटर में याद रखना, चैन और ड्रम, ये सब लाइन प्रिंटर के उदाहरण है। चैन, ड्रम, ये सब जो है ना लाइन प्रिंटर के उदाहरण है। आगे हम थ्योरी में पूरा पढ़ेंगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गूगल सर्च इंजन को प्राप्त वेब पेज में आपकी पसंद से शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीवर्ड है। हमको जो शब्द चाहिए, हम गूगल के सर्च इंजन में, ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है जो सबसे लोकप्रिय, जानते हो। इसमें हम अपनी पसंद से कोई शब्द को ढूंढेंगे तो कौन सा शॉर्टकट की दबाएंगे? कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे, कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे, कि कंट्रोल के साथ F, या कंट्रोल के साथ Z, या कंट्रोल के साथ X? बताएंगे सभी को इसका आंसर क्या दबाएंगे? F फॉर फाइंड, है ना, सब जानते हैं इसका। F यानी फाइंड। कंट्रोल के साथ एक बटन दबाने से शॉर्टकट्स की कभी वीडियो डलेगा, तो यहाँ पे सरल है तो सभी भी बना लेंगे, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आता है। बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, है ना, बैंकिंग में हम जाते हैं बैंक में काम कराने, रेलवे में रिजर्वेशन करवाने जाते हैं, तो उनके पास सिस्टम जो होता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है उनके पास, वो कौन से कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? देखो, करने के लिए तो डेस्कटॉप ही करते हैं, लैपटॉप ही करते हैं, सब करते हैं, बट कुछ विशेष कंप्यूटर भी उनके पास होता है जो आपके पास नहीं होता है, यानी यूज नहीं होता है। तो उस कंप्यूटर का नाम बताइए। मिनी है, माइक्रो है, मेन फ्रेम है, या सुपर कंप्यूटर? देखिए, सुपर कंप्यूटर तो नहीं होगा, वैज्ञानिक अंतरिक्ष अनुसंधान वाले तो नहीं, पेट्रोल का पता तो नहीं लगा रहे, खोज तो नहीं कर रहे कोई चीज का, तो ये तो नहीं रखेंगे। अब 3 तो में बताइए, इतना मैं आपको सरल कर दिया। तो तीसरा हो जाएगा मेन फ्रेम। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? जो हम लोग यूज करते हैं पर्सनल, और मिनी कंप्यूटर उसी का छोटा रूप में जो आता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आग बंद करके बैंकिंग और रेलवे में लगा दीजिएगा। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर स्पीड अच्छी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बट माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। ठीक है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा उत्पाद डाटा प्रसंस्करण में मिलता है? प्रसंस्करण में, ठीक है, डाटा प्रसंस्करण में मिलता है। कौन सा उत्पाद? सूचना, डाटा, सॉफ्टवेयर, सिस्टम। प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, ये समझो। तो कुल मिला पूछ रहे डाटा प्रोसेसिंग से हमको क्या मिलता है? जब हम डाटा प्रोसेसिंग करते हैं तो हमको क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन, डाटा, सॉफ्टवेयर या सिस्टम? अब बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर एकदम अभी दूसरा वीडियो अपलोड होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। सूचना मिलता है, देखो
डाटा का जो संकलन होता है, संकलन और प्रसंस्करण, उसमें डाटा प्रोसेस होता है। कोई भी चीज को हम डाटा को डालें, डाटा प्रोसेस होगा, डाटा प्रोसेसिंग होगा, फिर जो आपको मिलेगा वो इंफॉर्मेशन होता है। और इंफॉर्मेशन हिंदी में क्या कहलाता है? सूचना। इंफॉर्मेशन हिंदी में क्या कहलाता है? सूचना। और एक व्यवस्थित क्रम में होता है। कौन से क्रम में होता है? व्यवस्थित। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। सीपीयू का मुख्य काम है, सीपीयू का मुख्य काम है प्रोग्राम निर्देशन का पालन करना, भविष्य के लिए डाटा सूचना को संग्रहित करना, आंकड़ों और सूचना की प्रक्रिया। ए और सी दोनों। 35 नंबर आंसर दीजिए, क्या आएगा बताएंगे। ठीक है, तो इसमें जहां पे भी कॉमन वाला है उसी को लगाना है। ए भी होगा, सी भी होगा, मतलब प्रोग्राम निर्देशन का पालन भी करता है और आंकड़ों और सूचना की प्रक्रिया को भी जो है कंट्रोल करता है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलो और हृदय भी बोलो, हार्ट ऑफ कंप्यूटर और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दोनों सीपीयू को कहते हैं। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? आउटपुट तो समझते हैं ना, आउटपुट तो समझते हैं। देखो कंप्यूटर में 3 ही प्रक्रिया है। कोई भी चीज को हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद उसका क्या होता है? वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो हमको परिणाम मिलता है, उस परिणाम का नाम क्या है? आउटपुट होता है। तो ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट कंप्यूटर का यही काम होता है। आउटपुट उपकरण नहीं है। कौन सा ये जो इक्विपमेंट है जो आउटपुट नहीं है? स्कैनर, प्रिंटर, टच स्क्रीन या प्लॉटर, बताएंगे। प्रिंटर आउटपुट है, जानते हो सब कोई। टच स्क्रीन याद रखेंगे, टच स्क्रीन याद रखना, इसका आंसर देने से पहले दोनों है। इनपुट भी है टच स्क्रीन और आउटपुट भी। हम टच करते हैं तो इनपुट आउटपुट दोनों पड़ता है। तो स्कैनर हमेशा याद रखना, स्कैनर जो होता है ना इनपुट है। स्कैन करते हैं किसी चीज को और जाता है प्रभाव अंदर, इनपुट। ठीक है, जैसे आप बार कोड रीडर वगैरह में देखे होंगे स्कैनर, तो स्कैनर होता है इनपुट डिवाइस। बाकी ये सब तो आउटपुट में ही लेना। प्लॉटर बड़ा प्रिंटर होता है। प्लॉटर क्या होता है? देखो प्लॉटर जो प्लॉटिंग होता है ना, आप देखे होंगे बड़ा बड़ा नक्शा बनता है। सिटी प्लानिंग करना है, मान लो छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाना है, कहाँ पे क्या क्या चीज है छत्तीसगढ़ के अलावा, जैसे बिलासपुर का बनाना है तो प्लॉटर के माध्यम से बड़े बड़े प्रिंट आउट दिए जाते हैं। कोई अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, प्लॉटिंग कर रहे हैं, मान लो जैसे कि कॉलोनी वगैरह डेवलप हो रहा है, तो उनका नक्शा जो भी बनेगा 3D, वो सब प्लॉटर में बनता है। और स्कैनर तो स्कैन करेगा, डायरेक्ट इनपुट है, तो आउटपुट नहीं है। क्लियर है? एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, याद रखना, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या काम करता है वो क्वेश्चन है, थोड़ा ऑप्शन इसमें देख के पढ़िएगा। ठीक है, एक बार में एक ही पूरी लाइन को प्रिंट करता है, एक बार में एक ही पूरी लाइन को प्रिंट करता है। यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। थोड़े देर पहले हम देखे थे डॉट मैट्रिक्स में कौन आते हैं, इम्पैक्ट देखे थे कि नॉन इम्पैक्ट। तो अगर याद है तो सबसे पहले तो काटो कि इम्पैक्ट है, डार्ट पड़ेगा तो इम्पैक्ट होगा, तो नॉन इम्पैक्ट तो है नहीं। एक बार में एक से अधिक कॉपी निकालता है, हाँ ये निकालता है, एक बार में एक से अधिक कॉपी निकाल सकता है। और एक बार में एक से अधिक प्रिंट करता है, तो ये भी करता है। बात वही है, रिपीट कर रहा है, कॉपी निकालना, प्रिंट करना, बट ऐसा पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, तो एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट तो नहीं करेगा, एक बार में एक पूरी लाइन को तो लाइन प्रिंटर का उदाहरण है, करेगा नहीं। पेज प्रिंटर सीधा एक बार में एक पेज को करता है। तो यहाँ पे 3 और 4 को लिया जा सकता है। तो क्या ऐसे ऑप्शन है? देखते हैं। ये आपको ABC करके देखोगे तो ज्यादा रहेगा, ABCD, क्योंकि ऑप्शन में ABCD है। तो इसमें दिया हुआ है C और D, तो इसका आंसर C ही हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्लियर है? एक मल्टीमीडिया फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं, पिक्चर होते हैं, ऑडियो होते हैं, फ्रेम होते हैं, सिग्नल होते हैं। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, अभी हो सकता है इसी में मिल जाए आपको, कि वीडियो जो है किनसे मिलकर बनता है, ऐसे करके पिक्चर, ऑडियो, फ्रेम और सिग्नल। जो उसका आंसर है वही इसका भी है। आंसर देंगे इसको फटाफट। सबसे पहले फ्रेम होता है। एक मल्टीमीडिया फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में हमेशा फ्रेम होते हैं, फ्रेम। तो आंसर हमेशा फ्रेम ही लगाना है आपको, सोचना नहीं। ठीक है, चलिए अगला, निम्न में से कौन सा एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है? मल्टीमीडिया तो आप समझते हैं ना कि इसको भी समझाना पड़ेगा, बेसिक थ्योरी वाला लेक्चर डालेगा उसमें आ जाएगा। फाइल हो सकता है टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ऑल ऑफ द अबव। क्या हो सकता है? मल्टीमीडिया, जिसमें मल्टीमीडिया नाम से स्पष्ट है, क्या हो सकता है? सब होंगे। टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन,
ऑल ऑफ दी अबव। मल्टीमीडिया तो वही होता है ना जिसमें पिक्चर भी देख लिए, ऑडियो भी ले लिए, वीडियो भी ले लिए, कुछ एनिमेशन होते हैं वो सारे। यानी एक मूवी देखने गए हो, मूवी का अपन जो यूज कर रहे हैं, या एक गाना सुन रहे हो वीडियो में, तो वीडियो में एक गाना भी है, गाना में इमेजेस भी दिख रहा है, फोटो भी दिख रहा है, आवाज भी है, सब चीज है उसमें। 38 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्न में से कौन से डिवाइस में डेटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है? एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है। CDR-W, DVD-RW और फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या है समझिएगा, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं इसमें, ठीक है। अब ये बताएंगे, ठीक है, कि किसमें एक बार लिख दिए तो दोबारा नहीं लिख सकते, जिसका नाम ही केवल राइट होगा, ठीक है, राइट। तो CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रीड या राइट, राइट कर लेना, राइट, ठीक है। एक बार में केवल यहां पे होगा, एक बार लिख दिया मतलब लिख दिया, सो नहीं बदलेगा, ठीक है, एडिट नहीं होगा, रीराइट नहीं होगा, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। CD कॉम्पैक्ट डिस्क केवल राइट के लिए यूज हो रहा है, आर वाले में पूछ चुका है एग्जाम में, इसको ध्यान से समझिएगा। निम्न में से कौन सा डिस्क स्टोरेज है जिसमें कैपेसिटी भंडारण क्षमता सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा किसका स्टोरेज कैपेसिटी है? ब्लू-रे, फ्लॉपी डिस्क, CD या DVD? पहले तो साइज पता होना चाहिए आप लोगों को, इनकी साइज क्या होती है, और साइज नहीं मालूम तो नहीं बनेगा, ठीक है। सब जानते हैं CD लगभग 700 MB का, लगभग कितना, 700 MB का। फ्लॉपी डिस्क बहुत कम, 1.44 MB, 1.44 MB होता है। DVD 4.7 GB, 4.7 GB बच रहा है, देख लो। ब्लू-रे जो होता है 25 से लेके 50 GB तक होता है, तो आंसर तो ब्लू-रे हो जाएगा, ब्लू-रे डिस्क। अब ब्लू का स्पेलिंग BLU बस आएगा, ये नहीं आएगा, याद रखना। ब्लू-रे डिस्क फुल फॉर्म पूछ चुका है, C भी लिख सकते हो और K भी लिख सकते हो, इसका चलता है, ठीक है। लेकिन ब्लू में BLU में खत्म होता है, ना कि E। तो ब्लू-रे डिस्क का साइज बड़ा होता है, क्लियर है, याद रखेंगे इसको, ठीक। चलिए अगला, CEO का पूर्ण नाम क्या है? SEO SE और O का पूर्ण नाम बताइए। सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन, सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन ऑब्जेक्टिव, बताइए क्या है? थोड़ा सा ना टेक्निकल सब तो ज्यादा अच्छा लगता है, याद रखो कंप्यूटर को, तो ज्यादा टेक्निकल कौन अच्छा लग रहा है? कंप्यूटर से कोरिलेट हो रहा है, ऑपरेशन नहीं करता है कोई चीज का वो, ना ही वो ऑर्गेनाइजेशन है कोई संस्था, ज्यादातर शब्द ऐसे ही यूज करता है, तो ऑप्टिमाइजेशन ही लगाओ चुपचाप। थोड़ा सा समझना, मान लो कभी नहीं पढ़े और लगाने मन है तो थोड़ा कंप्यूटर भाषा में रहे वो लगाओ, समझ आ रही है बातें? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्लियर है, यही आंसर रहेगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक लेजर प्रिंटर है, सबसे फेवरेट है, प्रिंटर में लेजर पूछता ही है। एक लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में ज्यादा खर्चीला, डॉट मैट्रिक्स की प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है। अब बताइए उपरोक्त में से कौन सा वाक्य सही है? बताइए फटाफट इसको, क्या इसका आंसर आएगा? ठीक है, तीन आंसर की दो आंसर, पहले तो ये देखिए 4 में से 3 है। एक लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला, हाँ बिल्कुल है। डॉट इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला, ये भी सही है, क्योंकि ऐसा इसी को देख लो ना, सब में भी है, तो गलत तो हो ही नहीं सकता है वो। सी और डी का कहानी है, खाली सी और डी का कहानी है, या तो ए और बी बस होगा या तो 3 सही होगा। तो पढ़ लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में ज्यादा खर्चीला, गलत, उससे ज्यादा खर्चीला नहीं है। उसमें ना लेजर प्रिंटर आता सस्ता है, उसके जो सामान है वो महंगे हैं, क्लियर है, बहुत सारी चीज। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है, तो ये तो सही होगा ही। 3 ऑप्शन में हम इसको इग्नोर करेंगे ही नहीं, तो फिर ये तो सही लेना ही होगा आपको। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देगा ही लेजर प्रिंटर। तो ऑप्शन खोजिए A B D, डी आंसर सही होगा इसका। क्या होगा? डी आंसर सही, 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करिए इसको। 42 नंबर क्या है?
42 नंबर। इनमें से कौन सा एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल, एक व्यक्ति ही यूज कर सकता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस, यूनिक्स, जेनिक्स, लाइनक्स। आंसर बताइए साहब। पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लो, सॉफ्टवेयर पूछ रहे ऑपरेटिंग, ये तो अपन लाइनक्स और ओपन सोर्स वाला पढ़े थे, तो चुपचाप माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर है, कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एमएस डॉस आ जाएगा सिंगल। लाइनक्स या लिनक्स डैश डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है, थोड़ी देर पहले मैं बताया था दूसरे नंबर क्वेश्चन में। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स विंडोज मैक, एकदम बिल्कुल बिना सोचे ओपन सोर्स लगाना है, सबसे फेमस है ओपन सोर्स में, ठीक है लाइनक्स। और सारे काम हो जाते हैं जो लगभग पेड में होता है, और फ्री है और ओपन सोर्स है। फिर भी भारत के लोग इसको जनरली जानते नहीं, यूज कम करते हैं, अब हो रहा होगा, लेकिन अमेरिका में सबसे ज्यादा लाइनक्स यूज होता है। डॉक्यूमेंट को नीचे पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा की हम दबाते हैं? डॉक्यूमेंट के नीचे में पहुंचना है, मान लो आपको कोई पेज खुला हुआ है, उसके डायरेक्ट हमको टॉप से बॉटम में पहुंचना है या मिडिल से बॉटम में पहुंचना है, तो नीचे पहुंचने के लिए हम कौन सा की दबाएंगे? अब इसको आप बताइए, पेज डाउन की, होम की, कंट्रोल और एंड की, या केवल एंड की? आंसर दीजिए इसका। क्या हम दबाए कि डायरेक्ट हम डॉक्यूमेंट के नीचे में आ जाए? ठीक है, तो कंट्रोल के साथ में एंड की दबाना होता है डॉक्यूमेंट के नीचे पहुंचने के लिए, ठीक है। चलिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए कई बार व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन, चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन की का प्रयोग होता है? फंक्शन की संख्या 12 है टोटल, याद रखना, F12 तक है। ये भी पूछ चुका है कि कंप्यूटर में कुल टोटल कितने फंक्शन की है, तो इसमें हम क्या दबाएं? तो इसमें हम दबाते हैं F7। क्या दबाते हैं? F7 दबाते हैं तो आपका स्पेलिंग एरर जो है पता चलता है। डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि कहाँ पे संरक्षित होते हैं, यानी सेव होते हैं? जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, मूवी होता है, इमेज होता है, और आप जो फोटो क्लिप्स लिए रहते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? एकदम आईएमपी है ना, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक भी क्वेश्चन जो एग्जाम नहीं आया में नहीं आया वो है ही नहीं इसमें, ठीक है। ध्यान से बताइए, 46 नंबर का, ठीक है। तो हमेशा ये सब फाइल है ना, ये सब फाइल है, तो फाइल सर्वर में होगा जी। कहाँ पे सेव होगा? फाइल सर्वर में होगा, बस इतना ही समझे। चलो, सीडी में कौन सा तकनीक प्रयोग होता है? सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सा तकनीक, कौन सा टेक्नोलॉजी प्रयोग होता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, लेजर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? आंसर देना इसका। आप सीडी देखो ना, ऐसे ऐसे चमकाए होंगे, ऐसे ऐसे लाइट निकलता है, आप उससे समझ लो वो लाइट को हम क्या बोल देंगे? लेजर लाइट निकल रहा है। सीडी में देखा होगा ना, तो सीडी में कौन सा तकनीक प्रयोग होता है? आंख बंद करके लेजर, ठीक है, लेजर आंसर हो जाएगा। निम्न में से ज्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला स्टोर माध्यम कौन सा हो सकता है? ज्यादा किसका कैपेसिटी हो सकता है? स्टोरेज, लार्ज स्टोरेज पूछ रहे हैं, भंडारण क्षमता किसकी ज्यादा है? डीवीडी का है, पेन ड्राइव का है, सीडी का है, फ्लॉपी डिस्क का है? आप बताइए इसका। 48 नंबर का आंसर दीजिए। देखो, सीडी तो होगा ही नहीं, थोड़ी देर पहले बताया हूं, 700 MB। फ्लॉपी डिस्क तो बहुत कम है, आप कंफ्यूज होंगे इसमें, ये 4.7 GB तक होता है, और पेन ड्राइव तो आपका आजकल 128 भी आ जा रहा है। लेकिन आयोग क्या किया, इसका डीवीडी आंसर ले लिया। लेकिन आप ऑप्शन में आप देखिएगा, पहले चेक करिएगा, अरे यार आप खुद जानते हैं पेन ड्राइव जो होते हैं आपके पास, पेन ड्राइव जो होते हैं 64 का भी होता है, 128 का भी होता है, 256 GB का भी आता है। बट अभी तक डीवीडी ऐसा नहीं आ रहा है, ब्लू रे डिस्क कहीं 25 से 50 GB तक है। तो उस हिसाब से आंसर आप दावा आपत्ति भी करेंगे, अगर ऐसा फिर कहीं आता है तो ऐसा चेंज हुआ था, पेन ड्राइव ही आंसर आएगा। आप कॉमन सेंस है, हर कोई यूज करते हैं, ठीक है। आप कभी भी डीवीडी लेने जाते हैं नहीं बोलते 50 GB का डीवीडी दे दो, लेकिन आप हमेशा पेन ड्राइव में यूज करते होंगे। ईमेल का विस्तृत नाम है, ये पूछ चुका है, एकदम सरल क्वेश्चन है भी। ईमेल का फुल फॉर्म बताइए। इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रिक मेल? मैकेनिकल तो दिक्कत करने के लिए आपको पूछ रहे हैं, ई है, और मैकेनिकल से पूछ रहे हैं, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल हो सकता है, इसको तो काट दो भाई, ई से कोई लेना देना नहीं है। ई वाला यहाँ चालू हो रहा है, 3 में से एक होगा, आंसर दीजिए। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मेल सही है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। मेल बस है, इसमें मेल नहीं होगा, मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। चलो आंसर दीजिए इसका। एक छवि का
एक छवि का कम आकार, ठीक है, कि संरक्षण को क्या कहते हैं? संरक्षण यानी कि आप उसको सुरक्षित करना। एक छवि कोई भी एक छवि है, कोई इमेज है, उसका कम आकार जो शॉर्ट रूप है, छोटा साइज, उसको संरक्षित करना क्या कहलाता है? क्या वो क्लिप आर्ट है, बिटमैप है, थंबनेल है, या पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है? 50 नंबर आंसर दीजिए, क्या है इसका? जो हम लोग अपन बनाते हैं यूट्यूब में देखते हैं, है ना, थंबनेल लगा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थंबनेल। एक छवि का कम आकार संरक्षण कहलाता है थंबनेल, ठीक है, आंसर याद रखेंगे। हार्डबोर्ड का उदाहरण है। हार्डबोर्ड क्या है पहले ये समझो। हार्डबोर्ड क्या है देखेंगे तभी तो जानेंगे। और वेब गेम्स है कि सोशल नेटवर्क्स है कि सर्च इंजन है कि इनमें से कोई नहीं है? हार्डबोर्ड, ठीक है। हार्डबोर्ड क्या है? तो सबसे पहले तो सोच रहे हार्डबोर्ड रोबोट गेम वाला सोच रहे होगे, सोचना मत, नहीं तो सोच तुम्हारा खराब हो जाएगा। एक सर्च इंजन है नया। हार्डबोर्ड क्या है? नया सर्च इंजन का नाम है हार्डबोर्ड। क्लियर है? तो इसको सर्च इंजन वाले लिस्ट में उतार लेना आप लोग। देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे नहीं छूट गया था, है ना, तो ये नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस नहीं है। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, फ्लैक्स मशीन, वेब कैमरा या प्लॉटर। अब देखिए, फ्लैक्स मशीन भी प्रिंट देता है, प्रिंटर तो है ही, प्रिंट देने का काम कर रहा है, और आपका प्लॉटर भी प्रिंट ही देता है, एक प्रकार का बड़ा प्रिंटर है। और वेब कैमरा से कोई भी चीज प्रिंट नहीं होता है, तो ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। चलिए फटाफट देखते हैं। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। इससे पहले एक और किए थे, कास्परस्की, एवीजी, डूम्सडे और नॉर्टन। तो आप तो जानते हो यार, नॉर्टन बहुत फेमस एंटीवायरस में। कास्परस्की, एवीजी भी देख चुके हैं। ये डूम्सडे क्या है पता नहीं, ये कोई प्रकार का एंटीवायरस नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन लोग हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? डूम्सडे। तो ये पता है, आप नाम याद रखो, नाम याद रखिए, कुछ बड़े अच्छे अच्छे एंटीवायरस वगैरह के, तो आपको बन जाएंगे। निम्न में से कौन सा हैकिंग टूल नहीं है? हैकिंग टूल नहीं है, बताइए। एनमैप, नेशस, विंडजेपर और ओबनम, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर। 54 नंबर। पहले चीज तो ये समझो क्या है, समझ ही नहीं आएगा तो कहां पता चलेगा। सबसे पहले आप जो वीडियो चल रहे हैं ना सीरीज, उसको देखना, कंटिन्यू डलेगा उसमें। एनमैप, नेशस और विंडजेपर ये सब हैकिंग टूल मतलब है, और ओबनम जो है ना वो नहीं है। तो ओबनम है क्या? ओबनम को ओपन सोर्स यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओपन सोर्स यूटिलिटी। ये क्या है? ओपन सोर्स यूटिलिटी है, याद रखेंगे। ये आपका ओपन सोर्स यूटिलिटी है, ध्यान से समझ लेना। ये क्या है? ओपन सोर्स यूटिलिटी है। बाकी सब हैकिंग टूल है, लेकिन ओबनम जो है ओपन सोर्स यूटिलिटी है। क्लियर है? चलो, मानक स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड भंडारण के क्षमता के अनुसार ठीक है, अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी पूछ रहे हैं, तो इसको जमाना है क्रम से। अब मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं, अब ध्यान से देखो, मैं इसको साइज भी बताया था। और 144 में होता है 1.44 होता है। क्या होता है? 1.44 MB। अच्छा सॉरी, इसको तो पूछना है ना, कौन सा गलत है पूछ रहे थे, यही आंसर है, मैं बता दिया। ठीक है, ठीक है, यही है। नहीं तो इसमें तो यहाँ पे गलत, ये MB छापा है, क्वेश्चन ही गलत छपा है। सुधार देता हूं मैं, ये GB होगा। ये क्या होगा? GB। और इसमें ये सही होगा। तो ये क्या होता है? ये गलत है, ये मिसप्रिंट हो गया अपने से ही। यहाँ पे GB और ये GB ही रहेगा, ठीक है। तो 1.44 MB है, यहाँ 144 कर दिया है। एग्जाम में इसको आपको डिस्टर्ब करने के लिए पूछा है। तो 1.44 MB नहीं, मतलब 144 नहीं होता है, 1.44 होता है। तो ये गलत है, बाकी सब सही जमा हुआ है। CD 700 MB का होता है, DVD 4.7 GB का होता है, MB नहीं होगा, ठीक। और ब्लू-रे 25 से लेके 50 होता है, मैं बताया हूं, तो GB। तो ये तीनों सही है और ये गलत है, क्योंकि ये 1.44 है। तो देखो, डॉट को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, दशमलव को यहाँ पे उसको डिस्टर्ब करने के लिए बना दिया है। और कई लोग देखेंगे शर्ट से एकदम सही है करके, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 56। निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य नहीं करता है पूछ रहा है। तो इसमें याद रखना यार, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, सभी आजकल के डेट में देखोगे तो माउस की तरह काम कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
फिर भी आप लोग इसको एक बार चेक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न के उपयोग से ईमेल नहीं खोला जा सकता। ईमेल खोलना चाहते हो, कैसे नहीं खुलेगा बताओ। किसका उपयोग से ईमेल नहीं खुलेगा? जीमेल, नाम ही उसका जीमेल, amazon.com, yahoo.com, redismail.com। तो इसमें तो आप केवल और केवल कपड़ा, जूता, चप्पल मंगाते हो, ईमेल खोलते हो, amazon.com हो जाएगा। ठीक है, रियल टाइम सिस्टम में जरूरी होता है, जो रियल टाइम होता है ना, रियल वर्चुअल बोलते हैं जिसको, क्या जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है? देखो, नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल, प्रीएम्प्टिव कर्नल, ये भी दोनों, कर्नल वगैरह क्या है आपको बहुत टेक्निकल होकर जानना पड़ेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप चुपचाप आंख बंद करके क्या लगा देते हो कि ए बी दोनों, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि ये दोनों तो हो ही नहीं सकता ना। एंटी, नॉन प्री भी है और प्री भी है, ये तो लगेगा ही नहीं। तो प्री एम्प्टिव कर्नल की जरूरत है, तो डिस्टर्ब करने के लिए भी होगा, तो हमेशा ए और बी नहीं लगा देना। ठीक है, यहाँ पे नॉन प्री एम्प्टिव कर्नल और प्री एम्प्टिव, तो प्री एम्प्टिव कर्नल है, इसको आप डील करेंगे तो समझ आएगा, क्लासेस में हम लोग करेंगे इसको। सामान्यतः लाइनक्स या लिनक्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। देखो कितने बार लिनक्स को पूछा गया था, ये आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए रिपीट क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, तो ये कितने बार पूछ चुका है आप देख लो विगत एग्जाम में। ओपन सोर्स, व्यवसायिक, मालिकाना, मालिकाना यानी निजी, खुद का, ऐसे बोल रहा है, शेयरवेयर। तो इसको आंख बंद करके ओपन लाइनक्स यानी ओपन लाइनक्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या थोड़ी देर पहले समझाया था, कितनी फंक्शन की संख्या है। इसको नहीं मिलेगा तो आप लोग पढ़ बना पाओगे, 12 जो तक खुद पड़ेगा। ठीक है, इसमें 12 है, कीबोर्ड में कितना है? 12, याद रखना। चलिए, ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? डीवीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है भाई, बताइए। डीवीडी का डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल विजुअल और डिजिटल वेक्टर। तो ये वर्सेटाइल याद रखना। अगर ऑप्शन में वर्सेटाइल नहीं दिया है तो आंसर वीडियो भी होता है, डिजिटल और वीडियो डिस्क भी चलेगा। क्लियर है? अगर नहीं दिया है वर्सेटाइल की, और हमेशा देखना वर्सेटाइल दिएगा तो वीडियो नहीं देगा, क्योंकि दोनों मतलब होता है। क्लियर है? चलो, फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू का प्रयोग करते हैं? जो बार होता है ना ऊपर में, फाइल बार, एडिट बार, फॉर्मेट बार, टूल्स बार, इसमें कौन सा मेनू में हम फॉन्ट और स्टाइल को बदलने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं? ऊपर में वर्ड, एक्सेल वगैरह जो रहता है ना, बताइए। फाइल में जाना पड़ेगा आपको, एडिट में जाना पड़ेगा आपको, फॉर्मेट में जाना पड़ेगा कि टूल्स में जाना पड़ेगा? आप बताएंगे इसको, कहां पर समझाएंगे तो बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यार फॉर्मेट, ठीक है, क्या हो जाएगा? फॉर्मेट बदलना, इसका फॉर्मेट चेंज कर दो। क्या कर दो? इसका फॉर्मेट चेंज। फॉन्ट और स्टाइल बदले यानी उसका क्या चेंज हो गया? लोग अभी बदल रहे हैं, मतलब एडिट कर दो नहीं हो रहा है, हम उस फॉन्ट को बदल के, स्टाइल को बदल के उसके फॉर्मेट को चेंज कर रहे हैं। क्लियर है? नाम को ध्यान से रखिएगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर कौन सा इसमें कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर का कौन सा काम नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर से ज्यादा समझदार तो कोई नहीं है, जो बोलोगे वही करता है। आप सोचो क्या है, आप जो बोलोगे वही करता है कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग लगा देना, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। अंडरस्टैंडिंग करता तो आप गलत चीजें करते तो वो करता ही नहीं। जो आप नहीं करना चाहिए वो भी कर लेते हो कंप्यूटर में, तो भी वो कर देता है बेचारा, क्योंकि इसका बुद्धि नहीं है। कंप्यूटर क्लियर शब्दों में बोला जाए तो बुद्धू है, जो बोलोगे वो कर देता है। ठीक है, उसको कोई माइंड नहीं है। कंप्यूटर का उपयोग करने के लाभ यह है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और यह बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं परिभाषा से। कंप्यूटर एक सामान्य परिचय का वीडियो जो डाला हूं देखेंगे, ये सब चीज उसी में है। जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है। कंप्यूटर अनन्य तैयार किए गए हैं, अनन्य यानी बहुत अलग टाइप से। उपयोग सभी कंप्यूटर को उपयोग करने के लाभ यह है कि, अब बताइए आंसर दीजिए। 64 नंबर का, 64 नंबर का। तो यार कभी भी देखो इनपुट गलत हो तो कंप्यूटर सटीक आउटपुट कैसे देगा? आप मानवीय गलती कर रहे हैं, खुद गलत कर रहे हो, ठीक है, आप लगाए हो, मान लो कोई मूवी लगाए हो, धूम मूवी लगाए हो और देखना चाहोगे बाहुबली, तो चलेगा क्या? आप खुद सोचो।
अनन्य और तैयार किए गए हैं कि अनन्य यानी कि ऐसा मतलब कुछ अलग टाइप से तो नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ सटीक आंसर यही हो सकता है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता, दो दो तो गलत दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन है, एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू डैश डैश व्यू है, कौन सा व्यू है? एक्सेल में जो डिफॉल्ट व्यू होता है, जो एक्सेल ओपन करोगे तो उसका बाय डिफॉल्ट व्यू क्या कहलाता है? वर्क, प्रिंट, नॉर्मल या ऑटो व्यू, क्या होगा बताइए? डिफॉल्ट कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल, क्या बोलेंगे इसको? ये नॉर्मल व्यू। आंख बंद करके याद रखो इसको। डिफॉल्ट व्यू यानी कि नॉर्मल व्यू, नॉर्मल रखो, नॉर्मल बोलते हैं ना, जैसा था वैसा कर दो, मतलब नॉर्मल व्यू। वर्क सीट होता है जब काम करोगे तो, प्रिंट और ऑटो होता नहीं है। ठीक है, अनुरोध किए गए रिसोर्स के लिए प्राप्त, फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए HTTP सर्वर की प्रतिक्रिया कोड क्या है? ये टेक्निकल वाले लोगों के लिए, वेब डेवलपर लोगों के लिए। ठीक है, अनुरोध किए गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर की प्रतिक्रिया कोड क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चनों को तो आप लोग रटेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को रटेंगे। चल 0 मतलब 404, क्या याद रखना है? 404। ऐसा कुछ एरर आएगा ना फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए, तो याद रखो ये खुद रटने वाला क्वेश्चन है, 404। ठीक है, बूट वायरस के लिए निम्न में से, के लिए है ये, के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछ रहे हैं? बूट वायरस यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह बूट रिकॉर्ड को संग्रहित करता है, कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है और उपयुक्त सभी। बूट वायरस भी होता है, मतलब बूट सेक्टर तो सुने ही है, और ये वायरस जो होता है क्या कंप्यूटर बूटिंग करेंगे तो सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाएगा क्या? 68 नंबर देख के बताइए अच्छे से आंसर इसका। ठीक है, 68 नंबर का आंसर, 68 नंबर का आंसर बताइए। ठीक है, तो एकदम ये सब सही है। ये प्रोग्राम भी है कंप्यूटर का, संग्रहित भी करता है और बूटिंग के समय सबसे ज्यादा क्रियाशील भी हो जाता है, तो बूट वायरस के लिए सही रहेगा। चलो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न में से किन प्रकार के प्रिंटर के उदाहरण है? देखो डॉट मैट्रिक्स कितने बार पूछ रहे हैं, लेजर कितने बार पूछा, कितने बार मैं आपको बता चुका हूं अभी तक। 3D प्रिंटर, इंपैक्ट, इंकजेट, लेजर। डांट रहे भाई, डांट रहे तो क्या पड़ेगा आपको? इंपैक्ट। तो कौन सा प्रिंटर? इंपैक्ट। साइबर रॉयट वायरस है, नए नए वायरस आते हैं आजकल। ठीक है, साइबर क्राइम टाइप का साइबर राइट वायरस है, सर्वर वायरस, डॉस वायरस, विंडो वायरस या कोई भी नहीं। आंसर दीजिए 70 नंबर, क्या वायरस है बताएंगे? तो साइबर राइट वायरस जो है ना, विंडो वायरस है, नोट डाउन कर लेना। साइबर जाएंगे ना साइबर के पे, तो विंडो बंद कर देना, नहीं तो क्या आ जाएगा? राइट वायरस आ जाएगा। ठीक है, चलिए, साइबर वाला वायरस जो है ना राइट विंडो वायरस है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है? इंटरनेट जोड़ना है आपको, क्या चीज की जरूरत नहीं है इंटरनेट जोड़ने के लिए? ठीक है, बताइए। ISDN, DSL, VDU, मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म भी पूछता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, बताइए। तो इसका आंसर हो जाए, ए भी लगता है, DSL भी लगेगा, VDU भी लगेगा, मॉडेम भी लगेगा। ठीक है, ये यूनिट है ना जिसमें अपन कंप्यूटर में इंटरनेट चलाएंगे, डेस्कटॉप जो मॉनिटर है उसको VDU भी बोलते हैं। ठीक है, और DSL में लगना है। ISDN क्या है समझो, सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा ISDN। ISDN का फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका होता है आई से इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, जरूरत नहीं है। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेटेड वाला, बाकी ये सब मेन चीजें हैं। इंटरनेट बोलता तो इंटरनेट चलाने के लिए एक अलग चीज हो सकता था। निम्नलिखित में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप का पहचान होता है? चित्र यानी यार आप समझेंगे, इमेज पूछ रहे हैं, इमेज की पहचान, कौन सा एक्सटेंशन फाइल है उसका? कई बार पूछा है इसको एग्जाम में, जल्दी बताइए इसका। ये दोनों है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, .gif, .jpg ये सब आजकल इमेज के फॉर्मेट में होते हैं, और ए बी दोनों एकदम IMP है। चलिए, इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं, सिंगल डॉक्यूमेंट, एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं ईमेल, वेबसाइट, वेब पेज, फाइल, क्या बोलते हैं बताएंगे?
एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? एकदम सही, वेब पेज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेब पेज। क्या कहते हैं? वेब पेज। ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। ब्लू-रे, डीवीडी, जिप डिस्क या सीडी-रोम? आंसर दीजिए, क्या होगा बताइए इसका। ऑप्टिकल डिस्क ब्लू-रे है, मैं बताया था, ब्लू-रे डिस्क। डीवीडी तो है ही डिस्क, सीडी भी है यार, ये जिप डिस्क नहीं है। आंसर हो जाएगा जिप डिस्क। क्लियर है? तो ये सब तो है ही, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। निम्नांकित में बहुत सरल क्वेश्चन है, बस एक बार में कॉन्सेप्ट को समझना है। निम्नांकित में से कौन सा प्रिंटर में सूखी स्याही, सूखा हुआ पाउडर टाइप का स्याही का उपयोग किया जाता है? चलो आप बताइए। लेजर, लाइन, डॉट मैट्रिक्स या थर्मल प्रिंटर? किसमें अपन करेंगे इसका प्रयोग? ठीक है, सूखी स्याही पाउडर का प्रयोग, पाउडर का प्रयोग लेजर प्रिंटर। क्या आंसर रहेगा? एकदम याद रखो। थर्मल में तो थर्मल पाउडर लगता है, इसमें कार्ट्रिज वाला लगता है, ठीक है। और लेजर प्रिंटर सही होगा, सूखी स्याही का प्रयोग होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब पूछ रहा है असत्य। सीडी मेमोरी डीवीडी से अधिक होती है। क्या होती है? सोचिए, डीवीडी की जो मेमोरी होती है वो सीडी से अधिक होती है कि नहीं है? देखिए, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। सीडी तथा डीवीडी का समान, मतलब एक समान मेमोरी होता है, समान मेमोरी। तो कैसे हो सकता है? अब आखिरी में उपरोक्त सभी है, आंसर दीजिए। सीडी की मेमोरी डीवीडी से ज्यादा होती है, ऐसा सोच रहे हो क्या? दो आंसर आएगा ना भाई। डीवीडी की मेमोरी सीडी से अधिक होती है, उसी चीज को कितना घुमा पूछ रहे। देखो, एमबी में था 700 एमबी में, और डीवीडी जीबी में था। चलिए, निम्नांकित सॉफ्टवेयर में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। मैकेफी, अभी इसको अंग्रेजी में देख रहे थे, अब हिंदी में आ गया है। ओपेरा, क्विक हिल नॉर्टन। ओपेरा एक वेब ब्राउजर है। ओपेरा एक क्या है? वेब ब्राउजर है, तो इसका आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्टा विस्टा क्या है? अल्टा विस्टा क्या है? ईमेल है, हार्डवेयर है, सर्च इंजन है, वीडियो मेकर प्रोग्राम है? बताइए ये क्या है? अल्टा विस्टा। अल्टा विस्टा क्या है? जल्दी बताइए। सर्च इंजन है जी, ना ईमेल है, ना हार्डवेयर है, ना वीडियो मेकर। ये सर्च इंजन है, फेवरेट क्वेश्चन है, आता है। सर्च इंजन में उतार लीजिए अल्टा विस्टा को, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर? IEEE, TCP, ITU, PPP? बताएंगे इसको, कौन सा प्रोटोकॉल होता है? ट्रांसमिशन, अब बता दिए। चलो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP। क्या होगा? TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नोट डाउन कर लेना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्लियर है? ये आएगा आपका 80 नंबर का क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन करेंगे अपन आज। एक पैराग्राफ इंडेक्स बढ़ाने के लिए डैश 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 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। एक पैराग्राफ इंडेक्स बढ़ाने के लिए डैश 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 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। एक ही पैराग्राफ बढ़ाना है, कंट्रोल के साथ एक लगा दो, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ए और एम। आंसर दीजिए। नहीं मालूम है लगभग लोगों को, इसका आंसर होता है एम। एम, कंट्रोल के साथ एम लगाओगे, एक पैराग्राफ जो है बढ़ जाता है, ठीक है। नोट डाउन करना, दिमाग में छाप लेना। मैंने कंट्रोल एम किया, एम यानी मैंने, तो एक पैराग्राफ जो है बढ़ गया। क्लियर है? चलो आगे। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, वेरीफाइड करते हैं ना, एक्सेस की, लॉगिन की, लॉग आउट की, ऑथेंटिकेशन की। आंसर दीजिए। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन इज इक्वल टू ऑथेंटिकेशन। सीधी सी बात है, वेरीफाइड ऑथेंटिकेशन। डी हो जाएगा, नाम में ही आंसर दिख रहा है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एड्रेस हर रोज नहीं बदलता? कौन सा एड्रेस जो होता है हर रोज नहीं बदलता? बाकी बदलते रहते हैं, सब बदलते हैं, आप भी बदलोगे। तो आप बताइए कौन सा जो है डेली नहीं बदलता आईपी एड्रेस? स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी, यूनिक आईपी, कॉमन नेम और नंबर? कॉमन नेम और नंबर कौन सा है जो डेली नहीं बदलता है? डेली नहीं बदलता है, बताइए। नाम है उसका क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक आईपी रोज नहीं बदलता है, बाकी सब आईपी बदलते रहते हैं।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदाता प्रदाता नहीं है? प्रदाता मतलब क्या है? इंटरनेट प्रदाता नहीं है पूछ रहे हैं। कौन सा इंटरनेट प्रदाता नहीं है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पूछ चुका है, आईएसपी का फुल फॉर्म बताइए। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन नहीं है? एयरटेल है कि नहीं? बीएसएनएल है कि नहीं? भारतीय रेलवे भी तो देता है, बैठ के जाओगे तो वाईफाई और उपयुक्त सभी। भारतीय रेलवे कोई इंटरनेट नहीं देता है, केवल और केवल गंदगी। ठीक है, भारतीय रेलवे कोई इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का होता है? पॉइंट का होता है, हाँ पॉइंट का होता है, ऐसी पॉइंट का होता है, ऐसे कॉमा नहीं डाले हैं इसमें, कॉमा पॉइंट का होता है, यानी कि क्या होता है पूछ रहा है उसके लिए। उसका यूआरएल होता है, आईपी एड्रेस होता है, वेब एड्रेस होता है, या इनमें से कुछ नहीं होता है? आंसर दीजिए 84 नंबर सभी को। तो सभी कोई का जितना भी इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट होते हैं ना, उसके आईपी एड्रेस होते हैं। क्या होते हैं सबके? आईपी। आईपी का फुल फॉर्म हम लोग देखे थे, प्रोटोकॉल वाला था, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। निम्न में से कौन सा इंपैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? मैं सारे इंपैक्ट प्रिंटर डील कर चुका हूं और आगे थ्योरी में मिलेगा। तो कौन सा इंपैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? ड्रम, चैन, बैंड, इनमें से कोई नहीं। ड्रम, चैन, बैंड, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। हमेशा याद रखना, मैं बोला था ना, लाइन में खड़े होकर बैंड पार्टी वाले लोग को देखो ना, लाइन में एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और ताशा धुमाल बजाते रहते हैं। तो ताशा मतलब देखो ड्रम बजा रहे हैं, एक लाइन में खड़े हो गए, यानी चैन बना लिए, और क्या बजा रहे हैं? सबका बैंड बजा रहे हैं। ये सब लाइन प्रिंटर है, और लाइन प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। इनमें से कोई नहीं आएगा, नोट डाउन कर लेना। ड्रम, चैन, बैंड, ये सब लाइन प्रिंटर है, और लाइन प्रिंटर एक्चुअली में है इंपैक्ट, तो इनमें से कोई नहीं। सोचो इतना डीप क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन उसको जान लो, एकदम सरल है। लाइन में खड़े होकर ड्रम को बजाना है, ड्रम को बैंड को बजाना है एकदम, तभी चैन मिलेगा आपको लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? एकदम फेवरेट क्वेश्चन, सरल है, आंसर दीजिए। इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, नॉन ऑफ द अबव, नोटा, क्या है बताइए? जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। पेज बाय पेज मारता है सीधा लेजर प्रिंटर, सीधा लेजर। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी कंप्यूटर को आरंभ करने यानी चालू करने के लिए काम में लाते हैं? डॉस, यूनिक्स, विंडोज, या सभी? 87 नंबर का आंसर दीजिए। कोई भी हो सकता है, इसलिए सभी। ठीक है, यूनिक्स, विंडोज, डॉस, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो प्रारंभ करने के लिए काम में आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं ना, तो पेरिफेरल का मतलब क्या है, का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, इंटरनेट में लगा पेपर, इंटरनेट तो पेपरलेस होता है। ठीक है, और वेबसाइट सॉफ्टवेयर मतलब जैसे जबरदस्ती डालते हैं, इंटरनेट में लगा पेपर, उसमें कौन सा पेपर लगा होता है? ऑप्शन बनाता है। पेरिफेरल यानी जोड़ना, सीधी सी बात है, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। जैसे कि आप कंप्यूटर से प्रिंटर को जोड़ोगे तो पेरिफेरल केबल से जुड़ता है, वो उस केबल का नाम होता है पेरिफेरल। ठीक है, तो जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम कर लेता है। सही बात। तो कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस यानी कि वो जो केबल वल होते हैं ना, वो पेरिफेरल वगैरह कहलाते हैं। ठीक है, चलो। ईमेल द्वारा एक बार फाइल को, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी को ईमेल करते होंगे। अब ईमेल द्वारा एक बार फाइल भेजने की अधिकतम सीमा कितना है? कितना एमबी तक हम लोग फाइल को भेज सकते हैं? कितने एमबी तक हम लोग फाइल को भेज सकते हैं? कितने एमबी तक? ठीक है, तो सब में दिया, देखो 25 केबी, 30 केबी और 20 केबी। आंसर देखोगे तो इनमें से कोई नहीं आएगा भाई, सोचना ही नहीं है। ठीक है, ये एमबी रहता तो सही रहता। 25 एमबी तक हम भेज सकते हैं ईमेल में, 25 से 50 एमबी, अभी भी 25 एमबी जाता है। और ये केबी दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग 8 केबी को लगा दोगे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आता है। ईमेल के द्वारा मैक्सिमम हम लोग 25 से 50 एमबी तक भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए
मल्टीमीडिया से तात्पर्य है, मल्टीमीडियम क्या आता है, थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किए थे। मल्टीमीडियम क्या नहीं आता और क्या आता है, चित्र, इमेज, साउंड, ध्वनि, एनिमेशन, सजीवता, पिक्चर देखने का कोई सा भी फोटो दिखता है, गाना गाते हैं, लड़ाई चलता है, फाइट, एनिमेशन वाला, तो बस सभी आएगा, सभी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए बस आखिरी के 9 क्वेश्चन बचे हैं, 10 क्वेश्चन इसके बाद 9। FTV का उपयोग होता है, FTV का उपयोग होता है वेबसाइट डिजाइनिंग में, इंटरनेट से जुड़ने के लिए, इंटरनेट में कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। FTF होता तो फाइल ट्रांसफर होता, लेकिन ये V पूछ रहा है तो V यानी वेबसाइट वाला बात को पूछ रहे हैं, मतलब यहाँ पे टेलीविजन क्षेत्र से लेके पूछ रहे हैं, आपका टेलीविजन क्षेत्र को पूछ रहे हैं। F और टीवी से टेलीविजन को लेके पूछ रहे हैं, याद रखना इस बार, ठीक है। F में नहीं आएगा, इसका वेबसाइट डिजाइनिंग वाला आंसर आएगा। FTF पूछेगा तो इंटरनेट में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग होता है। और ATV नया कॉन्सेप्ट है, इसको नेट पे आप लोग सर्च करना, टेलीविजन से संबंधित है और वेबसाइट डिजाइनिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आयोग ने पूछा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लेके आता है टीवी, ठीक है। एक आध दिन और कुछ MBF ले आएगा, कुछ भी ले आ सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने नकल नहीं करता है? कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपना खुद का कॉपी नहीं करता है, नकल नहीं करता है? कौन सा है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म। खुद की कॉपी नहीं बनाता है, पूछ रहा है, खुद की कॉपी नहीं बनाता है, ठीक है। वॉर्म तो बनाएगा ही एकदम, कहीं तो बन जाएगा। ट्रोजन हॉर्स जो है खुद की कॉपी नहीं बनाता है, ठीक है। मैलिशियस प्रोग्राम है लेकिन ये खुद की कॉपी नहीं बनाता है, ठीक है। इसको याद रख लो, नोट कर लो। ट्रोजन हॉर्स अपना खुद की कॉपी नहीं बनाता है, वायरस वॉर्म इन लोग बनाते हैं। क्लियर है? चलिए, सामान्य रूप में मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकता है, कौन जरूरी है? इंटरनेट से संबंधित भी पूछ सकता है इसको कई बार। एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए क्या चाहिए पूछ रहे हैं। एक तेज CPU चाहिए क्या, छोटी स्टोरेज डिवाइस चाहिए क्या, बड़ी मेन मेमोरी चाहिए या फ्लैश चाहिए? बताइए। बहुत कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, छोटी स्टोरेज डिवाइस से भी मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए मतलब किया जा सकता है, याद रखना। बस बड़ी मेन मेमोरी हो ऐसा जरूरी नहीं है, स्टोरेज डिवाइस होना चाहिए पहले चीज तो, आप उसको स्टोर रखने के लिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन, MPG किस तरह के फाइलों का एक्सटेंशन है? ऑडियो, इमेज, वीडियो, फ्लैश। इधर बताइए आप, ऑडियो, इमेज, वीडियो, MPG कौन से फाइलों का एक्सटेंशन है? 94 नंबर। और W से राइट था, वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे अपन, तो याद रखना वो क्वेश्चन जो देखे थे उसमें CDR जो आंसर लिए थे ना, जिसे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं वाला, वहां पास उसका मतलब CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीड था और राइट यानी W वाले में था, तो उसमें परिवर्तन होता है। जैसे ये क्वेश्चन था आपका, राइटिंग डाटा डाल सकते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, CD-ROM, DVD-ROM, DVD, इनमें से कोई नहीं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, डी आंसर आएगा। क्योंकि रोम बस बोले ना, रोम होता है नॉन वोलेटाइल, रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब समझते हो, इंटरनल मेमोरी होता है। कोई सिस्टम को हम खरीदते हैं तो उसका खुद का जो इंटरनल मेमोरी होता है ना, प्री मेमोरी पहले का, वो पहले से रहता है, जो जिसमें फंक्शन पहले से डल के आते हैं, जिसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। और CD-ROM, DVD-ROM, DVD खाली रोम लिख दिया, एक्चुअली में रोम के टाइप में है ही नहीं है। रोम के टाइप में मैं बताया हूं आपको, एक तो PROM है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ये रहते ऑप्शन में तो सही होता, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। CD-ROM, DVD-ROM, DVD दे दिया है, ये ऑप्टिकल डिस्क है सब, ये सब क्या ऑप्टिकल डिस्क, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसमें आप एडिट कर सकते हो, CD DVD में कोई भी चीज को खाली भर सकते हो, हटा सकते हो, लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते, इनमें
इनमें करने के लिए विशेष पद्धति चाहिए कि इरेजेबल वाले में अल्ट्रा वायलेट रेस होती है, इसको अल्ट्रा वायलेट रेस कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक विधि से करते हैं। अब प्रोग्रामेबल में तो केवल प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किससे मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करती है? मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने वाली सीडी रोम, सीडी रा क्या है, और आपका सीडी आर है, ये चीज सीडी आर, इसको रा कर दिए हैं, डीवीडी, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करती है, तो देखो यहाँ पे इसमें भी इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है, इसमें भी इनमें से कोई नहीं आएगा। मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करती नहीं है, डेटा एक्सेस होता ही नहीं है इस एक्चुअली में। इसको स्टोरेज कैपेसिटी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। किस लिए प्रयोग करते हैं? स्टोरेज करने के लिए, ठीक है। सर्च इंजन, आंसर दीजिए लास्ट दो क्वेश्चन। एक हार्डवेयर कंपोनेंट है क्या, देखिए, एक प्रोग्राम जो इंजनों की खोज करता है, ठीक है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है, एक मशीनरी इंजन जो डेटा की खोज करता है। आंसर बताएंगे इसका, आंख बंद करके आप लगा सकते हैं। सर्च इंजन, इसके लिए वर्ल्ड है वाइड वेब में सर्च इंजन होते हैं, और सर्च इंजन के अंदर में वेब ब्राउजर्स होते हैं। कभी क्रम जमाने के लिए पूछ दे तो जानना। एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है, उसका ही नाम सर्च इंजन है। इसका नाम ही है, दुनिया भर की चीजों को सर्च करके आपको सामने में रख देगा। गूगल एक सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है। आप गूगल में किसी और वेबसाइट को खोज सकते हो, कोई दूसरा सर्च इंजन का नाम भी आप गूगल में खोज सकते हो। तो सर्च इंजन उसका काम ही वही है। वर्ल्ड वाइड वेब, पूरा दुनिया के सारे इंजन हैं और सारे साइट उसमें जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? क्या काम नहीं करता है? इनपुट एक्सेस करना करता है कि देखिए, टेक्स्ट को कॉपी करना, डाटा को प्रोसेस करना और डाटा को स्टोर करना। आधारभूत यानी काम तो सब है, बट एकदम बेसिक काम नहीं है, पूछ रहा है। आंसर दीजिए इसको। तो टेक्स्ट को कॉपी करना हम लोग करते हैं, कंप्यूटर को आप कमांड दोगे तभी। बाकी इनपुट एक्सेस करना करेगा, प्रोसेस करेगा, स्टोर भी करेगा, लेकिन टेक्स्ट कॉपी करना इसका बेसिक काम नहीं है, आधारभूत काम नहीं है। क्लियर है आंसर? चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्न में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का समूह है? इसमें ना आउटपुट वाला कौन सा है बताइए? पूरा आउटपुट होना चाहिए। स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर, प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। आंसर बताइए, आंसर दीजिए। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ठीक है, 4 नंबर। स्कैनर तो इनपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। प्लॉटर बड़ा प्रिंटर, मॉनिटर ये मॉनिटर, ये आउटपुट दे रहा है ना आपको, ये क्या है? मॉनिटर है डिजिटल बोर्ड के। तो इस प्रकार हम लोग जो है पूरे 100 क्वेश्चन कर लिए। ये 100 के 100 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इसको बार बार आपको देखना है और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करना है। ऐसे लेक्चर्स आपको रोज इस टाइम पे आपको लाइव सेशन के माध्यम से ही मिल जाए करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।